एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको हमने देखा है उनके ऑकवर्ड टीनेज फेज से लेकर ग्लैमरस डेब्यू तक काफ़ी ग्रेसफुल ट्रांजिशन करते हुए। सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मेकअप, स्टाइलिंग और मैच्योरिटी का रिजल्ट है या फिर केयरफुली प्लान कॉस्मेटिक इंटरवेंशन का भी रोल है। खुशी ने भी शेयर किया है कि उन्होंने अपने डेब्यू से पहले रेनोप्लास्टी कराई थी। This term plastic, the biggest insult you can give someone, but I don't think it's bad if someone gets work done. सबसे पहला चेंज दिखा नोज में। पहले उनका नोज ब्रॉड और टिप थोड़ा बल्बस था, लेकिन अब नोज का ब्रिज नैरो है, टिप ज़्यादा डिफाइंड है और उनका चिन भी अब ज़्यादा प्रोजेक्टेड और पॉइंटेड लगता है। इससे उनका प्रोफाइल और फेस का लोअर थर्ड बहुत बैलेंस लगता है। आज 2025 में खुशी का फेस रिफाइंड, एज अप्रोप्रिएट और बैलेंस लगता है। ये एक रिमाइंडर है कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे खुशी कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन की। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको हमने देखा है उनके ऑकवर्ड टीनेज फेज से लेकर ग्लैमरस डेब्यू तक काफ़ी ग्रेसफुल ट्रांजिशन करते हुए। वो हमेशा स्लाइटली रिजर्व रही है टाइमलाइट में, लेकिन जब स्क्रीन पर आई तो लोगों ने सिर्फ उसकी एक्टिंग ही नहीं, उसका पूरा लुक नोटिस किया। सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मेकअप, स्टाइलिंग और मैच्योरिटी का रिजल्ट है या फिर केयरफुली प्लान कॉस्मेटिक इंटरवेंशन का भी रोल है। मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, अब बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। चलिए देखते हैं खुशी कपूर की जर्नी एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक नजरिए से। 2015 में जब खुशी कपूर टीनेजर थी तब उनका फेस बिल्कुल नेचुरल था। ब्रॉड नेजल ब्रिज थी, थीन अपर लिप जो काफी फ्लैट था, राउंडेड चीक्स और जॉलाइन था, मोस्टली ड्यू टू बेबी फैट। थोड़ा सा अंडर आई हॉलोनेस भी विजिबल था, जो इस एज में नॉर्मल है। 18-19 तक थोड़ी नेचुरल मैच्योरिटी दिखने लगी थी। प्यूबर्टी की वजह से फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा और डिफाइन हुआ, लेकिन अराउंड 19 से नोटिसेबल चेंजेस आने और उसमें सबसे पहला चेंज दिखा नोज में। पहले उनका नोज ब्रॉड और टिप थोड़ा बल्बस था, लेकिन अब नोज का ब्रिज नैरो है, टिप ज़्यादा डिफाइन है और साइड प्रोफाइल में डॉर्सल स्कोप भी क्लियरली विजिबल है। ये रिजल्ट राइनोप्लास्टी के हैं। खुशी ने भी शेयर किया है कि उन्होंने अपने डेब्यू से पहले राइनोप्लास्टी कराई थी। ये सर्जरी डे के प्रोसीजर है जो एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसमें बेस ऑफ द नोज से इंसिजन लेकर कार्टिलेज की ट्रिमिंग, रिफाइनमेंट और बोन नैरोइंग की जाती है। स्वेलिंग यूजुअली 2 वीक में सेटल हो जाती है और 1 मंथ में फाइनल रिजल्ट दिखने लगता है। राइनोप्लास्टी का गोल होता है एक सिमेट्रिकल रिफाइंड नोज जो फेस का प्रोपोर्शन के साथ मैच करे। उनकी डेब्यू मूवी द आर्चिस से पहले खुशी के फेस और स्कल्पचर दिखने लगे, लिप्स फिलर हो गए, क्यूपिड्स वो और बैलेंस प्रोपोर्शन क्लियरली विजिबल थी। ये सब लिप फिलर का कमाल है। ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हाइलोनिक एसिड डर्मा फिलर्स यूज किए जाते हैं। यूजुअली 1 ml से स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट 1 से 2 साल तक स्टे करता है। टचअप भी कराना पड़ सकता है, 6 से 9 महीने में कई बार किए जाते हैं। उनका चीन भी अब ज़्यादा प्रोजेक्टेड और पॉइंटेड लगता है, जो पहले राउंडेड था। ये चीन ऑगमेंटेशन से पॉसिबल है, या तो फिलर से या स्मॉल सिलिकॉन इम्प्लांट से जो माउथ के अंदर से इंसेक्ट होते हैं। इससे उनका प्रोफाइल और फेस का लोअर थर्ड बहुत बैलेंस लगता है। जो लाइन को स्लिम दिखाने के लिए तो हो सकता है उन्होंने मस्कुलर बोटॉक्स का यूज़ किया हो। ये 20 से 30 यूनिट हर साइड दिया जाता है। मसल को ग्रेजुअली एट्रोफी करता है और रिपीट करना पड़ता है 4 से 6 महीने में। 2022-23 तक में चीक कंटूर और अंडर आई एरिया में भी नोटिसेबल चेंजेस आया। उनका चीक बोन एरिया शार्पर लगता है, जो लाइकली चिक फिलर या मलार इम्प्लांट से अचीव किया होगा। इस रीजन में फिलर्स लाइट रिफ्लेक्शन इंप्रूव करते हैं, जिससे फेस का पिच शार्प दिखता है। अंडर आई हॉलोनेस अब स्मूथ और ब्राइटर लग रही है, जिसका मतलब है उन्होंने टीयर टॉप फिलर्स भी कराए हैं। ये फिलर ब्लंट टिप कैन्यूला से दिया जाता है, जिससे ब्रूजिंग मिनिमल होता है और रिजल्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंट लगता है। ब्रोज भी स्लाइटली लिफ्टेड लगती है, फॉक्स आई लुक जैसा, जो हो सकता है बोटॉक्स, पीडियो थ्रेड्स या फिर ब्रॉइल सर्जरी से अचीव किया गया हो। आज 2025 में खुशी का फेस रिफाइंड, एज अप्रोप्रिएट और बैलेंस लगता है। स्किन ग्लासी और स्मूथ दिखती है, जिसका क्रेडिट जाता है बोटॉक्स टचअप्स और लेजर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट को। ओवरफिल या आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। खुशी कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन सटल भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, जिसमें हर प्रोसीजर ने उनके नेचर फीचर्स को एनहांस किया विदाउट चेंजिंग हर आइडेंटिटी। ये एक रिमाइंडर है कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी हो सकते हैं, जब सही हैंड्स और राइट इंटेंट हो। आपको क्या लगता है, ये खुशी का ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायरिंग था या अननेसेसरी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।